नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही खास और पावन पर्व की, जल झूलनी ग्यारस। एक ऐसा त्योहार है जो हमारी आस्था को प्रकृति के साथ बड़े ही सुंदर तरीके से जोड़ता है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आज है जल झूलनी ग्यारस, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का पावन पर्व। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है ना? ये असल में गहरी आस्था और उत्सव का प्रतीक है। बस इसी एक लाइन से इस त्योहार के पूरे माहौल की, इसकी पवित्रता की नींव रखी जाती है। तो आखिर जल झूलनी ग्यारस है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन एक बहुत ही खास रूप में। उनकी पूजा होती है उनके जल स्वरूप में। और यही अनोखा पहलू है जो हमारी आस्था को सीधा सीधा प्रकृति से जोड़ देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके अनुष्ठान और भक्ति की। मतलब ये पर्व मनाया कैसे जाता है, क्या क्या होता है इसमें। देखिए, इस पर्व का जो मुख्य अनुष्ठान है ना, वो अपनी सादगी में ही बहुत गहरा है। श्रद्धालु किसी नदी, तालाब या कुएं के पास जाते हैं, फिर पानी में एक दीपक का दान करते हैं, जिसे दीपदान कहते हैं, और फिर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाते हैं। बस ये 3 आसान से स्टेप्स और पूरा का पूरा उत्सव इसी में समाया हुआ है। अब आते हैं इसके आध्यात्मिक आशीर्वाद पर। भाई, ये जो सारे अनुष्ठान हैं, इनके पीछे मान्यताएं क्या हैं? लोग ये व्रत क्यों रखते हैं? इस व्रत के पीछे ना एक बहुत गहरी आस्था जुड़ी हुई है। माना जाता है कि ये भक्तों के जीवन में बड़े विशेष फल लेकर आता है, जैसे कि इससे घर में सुख शांति आती है, और तो और संतान सुख का आशीर्वाद भी मिलता है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात, इस पर्व का एक ही नहीं बल्कि 2 नाम हैं, और जो दूसरा नाम है ना, वो इसके मतलब में एक बिल्कुल नई परत जोड़ देता है। तो ये हैं वो 2 नाम, जल झूलनी ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी। सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या हो सकता है वो? इसका राज छिपा है परिवर्तनी शब्द में ही। परिवर्तनी मतलब बदलना। मान्यता यह है कि ठीक इसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं, अपनी मुद्रा बदलते हैं, और इसे ब्रह्मांडीय चक्र की एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अंतिम संदेश की। आखिर इन सब का सार क्या निकलता है? आखिर में ये पर्व हमें सिर्फ भक्ति करना ही नहीं सिखाता, बल्कि एक और बहुत अद्भुत संदेश देता है, जल संरक्षण का। ये दिखाता है कि हमारी आस्था और पर्यावरण के बीच कितना गहरा, कितना खूबसूरत रिश्ता है। तो अगर हम देखें कि इस पर्व से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, तो ये हमें भक्ति और आस्था की ताकत की याद दिलाता है। शांति का आशीर्वाद तो है ही, और सबसे ज़रूरी, जल संरक्षण का एक इतना ज़बरदस्त संदेश देता है, जो आज के समय में भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं पर हमारे सामने एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है। आज के दौर में इस प्राचीन पर्व का कौन सा संदेश हमें ज़्यादा ज़रूरी लगता है? हमारी व्यक्तिगत भक्ति का, या फिर जल संरक्षण का वो सामूहिक संदेश? ये वाकई में सोचने वाली बात है। जय श्री विष्णु।